एक साल जिस तरीके से हम सब लोग अम्बेडकर जयंती के मौके पर अपने गांव गली कस्बों में प्रभात फेरी और अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम मनाते हैं, इसी तरीके से हम सब लोग आज गया में मना रहे हैं। लेकिन फर्क इतना है कि गया में जो अम्बेडकर जयंती हम सब लोग मना रहे हैं, ये याद कीजिए 2005 का 14 अप्रैल का वो दिन जब हम सब लोग प्रभात फेरी निकाल के पहली बार आए थे, तो इसी अम्बेडकर पार्क के सामने छात्रों पर अम्बेडकरवादियों को गोली चलाया गया। वो याद कीजिए दिन कि छात्र गोली से नहीं डरे थे, एसएसपी को भाग करके सिविल लाइन जाना पड़ा था और छात्र अपने वाजिब मांगों के लिए अम्बेडकर पार्क के ताला खुलवाने के लिए डटे रहे और छात्रों का ताला खुला और अम्बेडकर जयंती हमको मनाने का अवसर मिला। ये जो अम्बेडकर जयंती हम सब लोग मनाते हैं, ये संघर्षों की जयंती है, ये संघर्षों की प्रतीक है। आज हम कहना चाहते हैं, हम कर्मचारियों से शुरू करके छात्रों तक आएंगे। आज बिहार का अनुसूचित जाति कर्मचारी आज गुलामी का नौकरी कर रहे हैं। आज उनके एडहॉक जो प्रमोशन नीति बना है, उस प्रमोशन नीति में आपके 17% सीट को रिजर्व किया गया और बाकी 83% लोगों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ देते हुए उनको प्रमोशन दे दिया गया और आपके 17% अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को फ्रीज कर दिया गया। उनको कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आएगा उस आदेश के बाद आपको आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नहीं थे उनके लिए कहा गया कि यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ भी जाएगा तो आपको जो वित्तीय लाभ मिला है, वरीयता क्रम का जो लाभ मिला है, उस लाभ को छोड़ करके बाकी लाभ आपका जारी रहेगा। जो आपको आर्थिक लाभ दे दिया गया उसको वापस नहीं लिया जाएगा, जो प्रमोशन दे दिया गया है वो वरीयता को वापस नहीं लिया जाएगा। तो भाई ये अनुसूचित जाति के लिए क्यों नहीं लागू किया गया? ये अनुसूचित जाति को कहा गया कि भाई आप 17 लोग जो 100 में 17 अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी भाई लोग हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश का इंतजार कीजिए, लेकिन बाकी लोग को सुप्रीम कोर्ट का आदेश का इंतजार नहीं करना है। बिहार का कामकाज प्रभावित हो रहा था तो उनके लोगों को सेक्रेटरी बना दिया गया, अंडर सेक्रेटरी बना दिया गया, चीफ इंजीनियर बना दिया गया, एससी बना दिया गया, उनके जेई को उठा करके डायरेक्ट एससी बना दिया गया और आपके लोग आज भी छान बना रहे हैं। ये जो भेदभावपूर्ण आरक्षण नीति है, इसके खिलाफ कर्मचारियों को बाबा साहब का संविधान को आगे लेकर के सड़क पे आना पड़ेगा। ये जो भेदभावपूर्ण जो आरक्षण नीति है, इसको यदि समझना है, साफ साफ तो आपको समझना पड़ेगा कि कहा गया कि भाई ट्रेन के बोगी में 100 सीटें हैं, 83 लोग बैठ के जाएंगे और 17 जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं वो सीट तो खाली रहेगा, लेकिन टुकुर टुकुर ताकते रहेंगे, आपको सीट पे बैठना नहीं है। और अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकेगी तो कहा जाएगा कि भैया सीट खाली नहीं है, इसलिए किसी को चढ़ना नहीं है, ये गाड़ी सीधे इसी तरीके से दिल्ली जाएगी। तो मतलब आपको प्रमोशन मिलेगा नहीं, सीट खाली होगा नहीं, तो नए अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों को वैकेंसी भी नहीं आएगा, उनका बहाली भी नहीं आएगा। सिर्फ दो तरफा मार जो अनुसूचित जाति के लोगों को पड़ रहा है, इसके लिए हम सब लोग को सड़क पे आना पड़ेगा। और हम यकीन दिलाते हैं कि हम बार बार सदन में इन सवालों को उठा रहे हैं और यदि कर्मचारी और छात्र खड़ा हो जाए तो मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन इस अधोक नीति को खत्म कर करके जो भेदभावपूर्ण नीति है, इस नीति को खत्म करके सभी को आरक्षण का लाभ मिले, इस नीति को लागू करवाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए कर्मचारी भाई लोग, बाबा साहब का बहुत कृपा है कि हम विधायक बन गए, आप कर्मचारी बन गए, आप पदाधिकारी बन गए, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखिए तो आज भी हमारा झोपड़ी में रहने वाला भाई, आज भी हमारा गांव में रहने वाला भाई, आज भी हमारा नौजवान भाई कलम और कॉपी खरीदने के वजह से पढ़ाई छोड़ रहा है। आज भी देखिए स्कूल का फी भरने के वजह से वो पढ़ाई छोड़ रहा है, फॉर्म नहीं भर पा रहा समय पे, क्योंकि समय पे पैसा उसको नहीं मिल पा रहा। क्योंकि बिहार में आप देख रहे हैं कि बिहार में जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति था वो भी खत्म कर दिया गया।
पहले पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलता था तो जितना फीस इंजीनियरिंग में लगता था करने में उतना फी वापस हो जाता था, जितना फी बीएड करने में लगता था उतना फी बीएड अभ्यर्थियों को वापस हो जाता था। लेकिन अब तय कर दिया गया है कि 15,000 रुपया और 75,000 रुपया टेक्निकल में, इससे ज्यादा हम आपको छात्रवृत्ति नहीं देंगे। तो गरीब घर के बाल बच्चे कैसे इंजीनियरिंग करेंगे, कैसे बीएड करेंगे, कैसे एमटेक करेंगे, कैसे बीटेक करेंगे? तो इसके लिए छात्रों को भी संगठित होकर के संघर्ष करना पड़ेगा, छात्रों को भी समझ के आना पड़ेगा। और दोस्तों, हम कहना चाहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि जो पूना पैक्ट हुआ है, इस पूना पैक्ट का दूरगामी परिणाम होगा। और पूना पैक्ट का दूरगामी परिणाम यह हो रहा है कि बिहार में 65% आरक्षण जातीय आधारित गणना कराने के बाद किया गया। 65% आरक्षण मतलब कि अनुसूचित जाति के आरक्षण को 16% से बढ़ा के 20% किया गया। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 1% से बढ़ा के 2% किया गया। ओबीसी का आरक्षण को बढ़ा करके 49 उनको भी बढ़ा करके जो ओबीसी का आरक्षण 12% था उसको 18% किया गया। और अति पिछड़ों का आरक्षण जो 18% था उसको बढ़ा के 25% किया गया। लेकिन हाल क्या हुआ? ये जो वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पे, एक डाटा के आधार पे, जाति आधारित गणना के आधार पे जो आपको आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, उसको जाकर के कोर्ट में चुनौती दिया जाता है और आपका आरक्षण को स्थगित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। लेकिन 10% वाले ईबीसी आर्थिक रूप से कमजोर, जो जिनको कहते हैं भले ही आर्थिक रूप से कमजोर हो, जाति रूप से तो कमजोर है नहीं वो, लेकिन उनको 10% आरक्षण मोदी जी को रात में सपना आता है और 12 बजे रात में उपवास करा दिया जाता है बगैर कोई जाति आधारित गणना का, बगैर कोई डाटा का। लेकिन उसको निरस्त नहीं किया जाता है, पूरे देश में 12 बजे रात में लागू कर दिया। तो साथियों, हमारा आरक्षण बढ़ जाए तो कोर्ट रोक देगा, सरकार रोक देगी, लेकिन उनका आरक्षण बढ़ जाए तो न हम विरोध में थे उनके और न कोई विरोध में था, लेकिन उनका आरक्षण जारी हो गया। तो ये तो भेदभाव हम सब लोग को समझना पड़ेगा। यदि आज भी नहीं समझिएगा तो बिहार में पिछले 2 सालों में, 3 सालों में यदि डाटा उठा के देखिए तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिला। यदि 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिला तो यदि 16% जो आरक्षण का दायरा बढ़ा था, यदि 16% आरक्षण का बढ़ा हुआ दायरा लागू हो जाता तो 5 लाख का 16% कितना होता छोटू भाई? 80,000 आपके परिवार का, घर का बेटा कम नौकरी में गया। यह है इसका दुष्परिणाम।
हुए और जहां से हमारे बाबा साहब बाबा के सपने को रोशन पहुंचा जाएगा। हम अपने भाइयों में के भाइयों में आप जो आज सड़क पर प्रतीक बने हुए हैं और हम शासन बाबा साहब के प्रतीकों पर भावना करते हैं। चलो शॉट शहर को यह बताते हुए आए हैं हमारे संगठन की तरफ से सभी छोटे भाइयों को हार्दिक बधाई और वेलकम है, स्वागत है। जय 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 धीरे धीरे जितना भी छात्रावास के लोग आए हैं इस परिसर में आ जाए। इधर चेयर भी लगा हुआ है और जो लोग पीछे हैं वो भी अपने गाड़ी को लगा ले और एक आवाज में बोले अरे Hey!